Good morning class. Today we will solve some more questions related to liquidity ratio. Question number 5. Calculate current ratios from the following information. Now I hope that you have learned the formula of current ratio. Current ratio is equals to current assets minus current ratio is equals to current assets upon current liabilities. ठीक है, तो सबसे पहले हेयर यू नीड टू फाइंड आउट दी करंट एसेट्स, है ना। तो आपको यहाँ पर एक बार देखेंगे तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें कुछ देखें तो अगर हमें जो है चेक करें तो यहाँ पर कुछ फिक्स एसेट्स और भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स में से आप माइनस करेंगे अपने फिक्स एसेट्स जो कि आपको गिवन है, फर्दर आप माइनस करेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे अपने करंट एसेट्स। मतलब कि क्या करना है, बेसिकली हमको जितनी भी हमारे फिक्स्ड चीज़ें हैं टोटल एसेट्स में से हमको उसको हटा देना है टू फाइंड आउट दी करंट एसेट्स। ओके, तो आपका अमाउंट टोटल एसेट्स का कितना दिया, 12 लाख। 12 लाख में से आप डिडक्ट करेंगे 6 और 1 7, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स का और मशीनरी दोनों का अमाउंट 7 लाख, और साथ ही आप माइनस करेंगे अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो कि आपको गिवन है 1,40,000। यू विल गेट 3,60,000 एज योर करंट एसेट्स। फर्दर यू विल कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला जो आपने क्वेश्चन 4 में किया था, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट्स जो कि आपको गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड ये भी आपको गिवन है, माइनस आप करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इससे शेयर होल्डर फंड भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। टोटल एसेट्स में से आप इसको डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट दी करंट लायबिलिटी। उसके बाद में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देना है। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 यू विल गेट 1.5:1. That is the answer. Now we will do question number 11 over here. Now we will do question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है। हमको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हैं और टोटल डेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमको एक बात को यहाँ पर चेक करना है कि जो टोटल डेट्स होते हैं और जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं वो दोनों ही हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपको करंट लायबिलिटी अगर चाहिए है तो आप लॉन्ग टर्म डेट्स में से टोटल डेट्स को, मतलब कि टोटल डेट्स में से आप लॉन्ग टर्म डेट्स को कर देंगे डिडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स आपके ज़्यादा नहीं है तो आपको जो है, हाँ टोटल डेट्स सॉरी आपके ज़्यादा नहीं है, तो आप 2 लाख में से 80,000 को डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट 1,20,000, ठीक है। अब आपको क्या चाहिएगा, अब आपको एक बार करंट लायबिलिटी आपकी मिल गई है, ठीक है, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट दी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को फाइंड करने का एक तरीका और होता है, अगर हमें एसेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम अगर अपने वर्किंग कैपिटल में से, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ अगर हम करंट लायबिलिटीज़ को अपनी ऐड कर लेते हैं तो हमें करंट एसेट्स मिल जाते हैं। ये सब फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे इन सबको। वर्किंग कैपिटल और हम अपनी करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमें हमारे करंट एसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपना फॉर्मूला लगाना है और आपको करंट रेशियो को कैलकुलेट करना है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको सेम चीज़ दिया हुआ है, एक तरह से आप चेक करें। वर्किंग कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको अगर दिमाग में जो ये बात स्ट्राइक कर रही हो तो ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही आपकी क्या हैं, करंट लायबिलिटी हैं, ठीक है। दोनों ही आपकी क्या है, दोनों ही आपकी करंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। करंट लायबिलिटी के लिए हम क्या कर लें, ट्रेड पेबल को और बैंक ओडी को ऐड कर लेते हैं तो हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। ये तो आपको मालूम है कि ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही करंट नेचर के होते हैं। अब आपको करंट लायबिलिटी मिल गई तो करंट एसेट्स आप बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर लेंगे तो हमें हमारे करंट एसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बार आप इसको वापस अपने आप से ट्राई करेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप पूछेंगे हमसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, करंट रेशियो भी और लिक्विड रेशियो भी,
अब इस क्वेश्चन में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, जिसमें से लूज टूल्स उसमें इंक्लूडिंग है। मतलब लूज टूल्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर लूज टूल्स? लूज टूल्स कुछ ऐसे हमारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फिक्स एसेट को अटैच करने का काम आती हैं। ऐसे आप कह सकते हैं नेट बोर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो ये फिक्स नेचर का होगा, इसलिए इसमें इसको इन्वेंट्री के अंदर में नहीं रखना है। इन्वेंट्री से हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको इस 30,000 अपनी इन्वेंट्री के अमाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी इन्वेंट्री लूज टूल्स को कंटेन नहीं करेंगी। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे करंट नेचर की हो गई, ठीक है। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो है अमाउंट को ऐड करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल के अमाउंट को ऐड करेंगे, इन्वेंट्रीज में आप लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड करेंगे। यू विल गेट दी करंट एसेट्स, ओके। अब करंट एसेट्स अगर आपको मिल गए हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? जब करंट एसेट्स हमें चाहिए होते थे तो हम करते थे करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को ऐड, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, तो आप करंट एसेट्स में से अपने वर्किंग कैपिटल को करेंगे माइनस। मतलब वही काम हमें वापस उल्टा करना होगा। करंट एसेट्स चाहिए होते थे तो करंट लायबिलिटी में हम वर्किंग कैपिटल को ऐड करते थे। अब हमें करंट लायबिलिटी चाहिएगी तो हम अपने करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को कर देंगे डिडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको खुद फ्रेम करने पड़ेंगे। जितने फॉर्मूले दिए जा रहे हैं उनको आप एक जगह चाहें तो लिखते रह सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ डेली उनको याद करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है और ट्रेड रिसीवेबल दिया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। करंट एसेट्स के साथ में अगर आपको और फर्दर कोई करंट एसेट्स दिए तो इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल इसी करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है। हाँ, तो आप क्या करेंगे? करंट एसेट्स का एज इट इज़ अमाउंट उठाएंगे 6 लाख का, ठीक है। अब आपको करंट लायबिलिटी चाहिए, तो जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है सेम फॉर्मूला वही आप इंटरप्रेट कर दें। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, यू विल गेट द करंट लायबिलिटी एंड देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। Children, please do the calculation of all the questions very carefully. Never use the calculator as it is prohibited in your CBSE boards. Okay, complete the work, and in case of any doubts you can ask me in the next doubt clearing session. Okay, thank you, have a nice day.